तो कैसे हो दोस्तों। तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड हमने जैसा देखा था कि जो भाई सा और अपना मेन कैरेक्टर सूचन ना फाइट कर रहे होते हैं और भाई से के पास ना दो गधे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और अपने मेन कैरेक्टर उसको पकड़ता है और एक उसकी आँख में और एक उसके कंधे में घुसा दिया होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पे चालू कर दिया होता है जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और दर्द की वजह से वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर चुका रहता है। और वहीं पे एक बंदा होता है, एक डॉक्टर होता है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर काम करता है, मतलब सिर्फ नाम का होता है, बस इंसान का कचरा बनाने के पीछे लगा रहता है वो। और बोलता है कि कमाल की बात है, कमाल की बात है, जितना मैं तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ ना सूजन, तुम उतने ज़रा कमाल के हो। और मैं जितना भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना रिसोर्सेज को, मैन पावर को यहाँ पे खर्च किया हो ना ह्यूमन एवोल्यूशन को ऊपर, जो अपनी एक परफेक्ट बीइंग को बनाने के लिए, वो सब यहाँ पे बर्बाद है। और जब मैं अपने सिर्फ एज के ऊपर ना ब्रेक ढूँ पे अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तब मेरे को तुम मिले एकदम परफेक्ट ताकत और स्पीड का यहाँ पे नमूना, और मैं सच में तुम्हारी बहुत ही वैल्यू करने लग गया हूँ। तो इसलिए सूचन, आज मैं तुमको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दोबारा देना चाहता हूँ। तुमने मेरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें पहला दुनिया का एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना चाहूँगा। और अपना सूचन का बस ऐसा एक एटीट्यूड होता है कि आई डोंट गिव अ शिट टू यू, और बस ऐसा बोलता है कि अच्छा तुम बोलना चाहते कि परफेक्ट ह्यूमन जो तुम बकवास कर रहे हो, पर उसकी जगह बस तुम मेरे को यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का चूहा बनाना चाहते हो और बस मेरे ऐसी की तैसे मेरे शरीर का मारना चाहते हो ना। तो जो होता चश्मे से वो बोलता है कि सच में सूचन, तुमने मेरे बहुत ही अच्छे से मेरे जो रिसर्च के ऊपर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रखा होगा। और वैसे भी जो चूहों का जीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लोज है ह्यूमन के जीन में, तो ये बहुत ही अच्छा होता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ना उनके जो जीन्स को इंसान के जीन में मिलाना, तो बहुत ही नॉर्मल बात होने वाली। और वैसे भी मैं चूहों के जीन का यूज़ करके ना रेड मैन की एक पूरी आर्मी बना दूंगा और पूरी दुनिया को अकेले यहाँ पे काबू करूंगा, कोई भी मेरे को यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। ये बहुत ही कमाल की बात है ना। तो जो सूचन होता है वो बस ऐसे बोलता है ना कि उसकी बात को ज़्यादा ध्यान में देता नहीं है और बोलता नहीं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है, पर तुम्हारी किस्मत यहाँ पे बहुत ही बेकार है क्योंकि तुम्हारे सामने मैं हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पे रोक दूंगा। और तभी हम देखते चश्मे बोलता है ना उसको देखते हुए, तो ऐसी बात है क्या, तो मुझे लगता है कि तुम ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एवोल्यूशन क्या होती है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे कुतिया होती है जिसको अपने सूचन ने पानी में फेंक दिया होता मरने के लिए, पर वापस यहाँ पे बच के आ चुकी रहती है। वो अपने हाथ में एक जो होता है ना स्नाइपर को ली हुई होती है और एक बहुत ही अजीब सी डार्ट को यहाँ पे फायर कर दी होती है। और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर उस डार्ट से बच चुका रहता है, पर वो डार्ट ना उस भाई से को एम होता है और जैसे ही वो डार्ट उसको ऊपर जा के लगता है ना उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे म्यूटेट होने लगती है, उसका शरीर ऐसी की तैसी हो रही होती है। और हम देखते हैं कि जो दोस्त होता है अपना सूचन का, वो बोलते हैं इसकी बॉडी आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, आखिर ये कितना तेजी से म्यूटेट हो रहा है। तो जो डॉन होती है अपनी जो गॉडेस होती है वो बोलती कि जैसे ये जो हो रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना है और सच में ये कमीने लोग कई इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे इतने समय तक। और हम देखते कि जैसे कि जो होता ना वो चश्मे से बताते हैं कि ये जो भाई सा ना एक सुमो रेसलर था, एक बहुत ही पावरफुल सुमो रेसलर, और इसकी जो चर्बी थी ना वो किसी भी हिट को सहन करने के लिए बहुत ही कमाल की थी। और जब मैं इसके शरीर के ऊपर 3rd ग्रेड का ड्रग्स का यूज़ करूँगा ना तो इसकी जो हीलिंग फैक्टर कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसकी मार खाने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कमाल तरीके से हाई हो जाएगी और इसकी जो पावर लेवल भी काफ़ी कमाल का होगा। सूचन, तो आप बताओ क्या जो मेरी एवोल्यूशन है ना बहुत ही कमाल के ना तुमने देखा ना। तो अपना सूचन उसको यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता ये ले घुसा ले घुसा ले तू इसको। और तू ना बस यहाँ पे इंसानों को ना मॉन्स्टर बनाने में यहाँ पे काम कर रहा है और कुछ नहीं, और एवोल्यूशन क्या तू बस यहाँ पे बकवास कर रहा है। तो हम देखते जो चश्मिश होता है ना वो बोलते कि तुम जैसे जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो बस यहाँ पे मरने के लिए आए होते हैं और वैसे मैं तुम्हारी लाश में से भी तुम्हारी जीन्स को निकाल लूँगा तो क्या मेरे को परेशानी होगी। और बोलते कि तो चलो अभी इसको मार दो। तो जो भाई सा होता है ना उसकी बात को सुन के बहुत ही तेज़ी से सूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका रहता है। और तभी हम देखते अपनी बॉडी को गोल घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को अपने शरीर में दोहरा के वो बहुत ही तेज़ी से गोल गोल घूमते अपने सूचन के पास में आ रहा होता है। और जिस चीज़ को देख के जो डॉन होती है अपनी गॉडेस होती है वो बोलते सूचन देखो तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। और सूचन बोलते हैं कि सच में बस इतना ही, ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ है। और बोलते हैं कि तुम ना बहुत ही आसानी से यहाँ पे रुक गया है, मेरे को लगा तुम्हारी ताकत थोड़ी इंक्रीज हो चुकी रहेगी। और बोलते हैं कि बस तुम अपने शरीर में कुछ बैटरी लगा लो तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा फालतू सी इलेक्ट्रिसिटी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। और हम देखते अपना मेन कैरेक्टर ना उसके शरीर में से जो होते ना गधे को पकड़ता है और उसको तोड़ देता है और उसकी बैटरी को निकालता है और बोलते ना पर ये जो 2 बैटरी ना भले मेरे को हरा ना पाए पर तुम्हारे
लिए काफ़ी होनी चाहिए। और हम देखते हैं उसके मुंह के अंदर उसको घुसा देता है बैटरी को और वहीं पे उसके मुंह को मार के बंद कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी में यहाँ पे स्पार्क जागता है और वहाँ पे एक धमाका हो चुका रहता है। और सूचन बे बहुत ही जरा कमाल के एटीट्यूड में अपने हाथ के जो होता है हाथ को गले पे फेरता और बोलते बस इतना ही था क्या तुम्हारी इतना ज्यादा ग्रेट जो एवोल्यूशन बस इतना ही कर सकती है क्या। तो हम देखते इस बात को देख के ना, इस चीज़ को देख के जो होता है अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त और जो जॉन होती है थोड़ी सी शौक हो चुकी रहती है। और अपने जॉन बहुत ही कम शौक हुई होती है क्योंकि उसे पता है अपना मेन कैरेक्टर कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो जो चश्मिश होता है वो भी शौक होता है, बोलता है ना कि सच में बैटरी का यूज़ करके यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज करने वाला एक्सप्लोजन बनाना बहुत ही कमाल की बात है। पर फिर भी जो ड्रग्स मैंने 3rd लेवल का यूज़ किया ना उसकी हीलिंग फैक्टर बहुत ही कमाल की है और वो ना बहुत ही आसानी से चीज़ से बच जाएगा। और हम देखते कि इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक की वजह से ना जो भाई सा होता है, अब तो मैं उसको भाई सा बोल भी नहीं सकता, उसको मैं क्रिएचर ही बोलूँगा क्योंकि अब उसमें कोई भी 1% भी इंसानियत बची हुई नहीं है। बस यहाँ पे इतना मीट का ढेर हो चुका है जिसको कोई भी आगे यहाँ पे 1-2 मुक्का मार सकता है। और हम देखते हैं कि जो होता है ना चश्मिश जो बोलते हैं तो सूचन यहाँ पे तुम फेस करोगे एक बहुत ही पावर एवोल्यूशन की और तुम इस चीज़ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जो होता है ना क्रीचर बहुत ही तेजी से सूचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है तो सूचन भी उसके ऊपर बहुत ही तेजी से आते उसको मारने के लिए और बोलते सच में तुम कितने ज़्यादा घिनौने हो ना और मैं तुम्हें सच में बहुत जल्दी यहाँ पे पीटना चाहता हूँ। और दे दनादन यहाँ पे मुक्का मारता है, मुँह के मुक्का मारता है, पेट में मुक्का मारता है। और वैसे भी यहाँ पे कोई जगह नहीं जो तुम समझ सको कहाँ पे क्या मार रहा है क्योंकि हर एक चीज़ मेरे को एक जैसी लग रही है। और हम देखते हैं सूचन उसको 360 डिग्री पे उसके ऊपर पंचिस मार रहा होता है जिसकी वजह से जो क्रीचर भी ना यहाँ पे हिल नहीं पा रहा होता। और तभी सूचन होता ना उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है सच में यार ये जो कमीना जो चश्मिश है ना उसका जो रिसर्च का तो मेरे को मानना पड़ेगा, इसकी जो यहाँ पे हीलिंग फैक्टर बहुत ही कमाल के और मेरा भी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है और आखिर मैं क्या करूँ इसको रोकने के लिए। और तभी हम देखते हैं अपना सूचना ना बहुत ही ज़्यादा तेजी की वजह से यहाँ पे अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा धूल के जो बादल बना चुका रहता है। और दुआन बोलते कि इतने ज़्यादा धूल हो चुका है ना कि मेरे जो व्यू है यहाँ पे पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुका है। और यही चीज़ ना चश्मिश के लिए भी होता है और बोलते चश्मिश की आखिर सूचना यहाँ पे प्लान क्या करना चाहता हो। और तभी सूचना उस क्रीचर के ऊपर छलांग मारता और सोचता है कि भले इस कमीने का जो रिसर्च बहुत ही कमाल का है, इसकी जो रिकवरी बहुत ही तेज है, पर फिर भी यहाँ पे ना उसको ये नहीं पता कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। और बोलते हैं कि मेरे पे यहाँ पे स्पेस की चीज़ है जहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी ना कि मैं ऐसे छोटे मोटे क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। और हम देखते हैं अपनी स्पेस को खोलता है और वहाँ पे जो भी उसके पास कचरा होता है जैसे कि पत्थर हो गया, एक आयरन का जो पिलर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा तेजी से ना वो जो क्रिएचर को उसके ऊपर फेंक चुका रहता है। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से ना उसके पास में जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी आवाज़ आती है। और जिस चीज़ को सुन के ना जो जॉन और उसका दोस्त होता है सूचन का वो शौक हो चुके रहते हैं। और यहाँ पे सच में जॉन ने क्या चीज़ पकड़ रखी है रे, क्या चीज़ पकड़ रखी है, देखो भाई देखो क्या चीज़ पकड़ रखी है और कोई चीज़ नहीं मिली क्या उसको। और तभी हम देखते हैं जो चश्मिश होता है बोल देगी आखिर सूचन क्या करना चाहता है, आखिर उसने क्या किया। और हम देखते जैसे धीरे धीरे करके जो धूल यहाँ पे छटती है ना तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो पिलर्स के ऊपर बैठा रहता है। और तभी अपने सूचन का दोस्त और जो दाना कुछ देख के शौक हो चुके रहते हैं बोलते हैं आखिर कैसे हो गया। और अपने मेन कैरेक्टर ना जो पाइल्स का ढेर के ऊपर जो सीमेंट स्टील के ढेर के ऊपर ना बैठा रहता है पूरे एटीट्यूड में। और जो दोस्त होते हैं ना अपना मेन कैरेक्टर का और द्वान बोलते क्या वो जो भाई सा यहाँ पे मारा गया वो क्या घिनौना क्रीचर यहाँ पे मारा गया क्या। और तभी हम देखते जो चश्मिश होता है वो बोलता है कि तू कमी तेरी हिम्मत कैसे कि तू मेरे को यहाँ पे परेशान कर सके और मेरे को पता नहीं कि तू कौन है, मेरे को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तू इतना ज़्यादा कचरे को कहाँ से लेके आया, पर अब तेरे को मरना पड़ेगा और मैं तेरे को अपने हाथों से मारूंगा। तो आप देख मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। तो हम देखते सूचन के पीछे बहुत ज़्यादा आँखें वहाँ पे दिख रही होती है और सूचन बोलते कि परफेक्ट यही तो चीज़ मैं चाहता था ना और यही चीज़ हो रही है। हम देखते कि अचानक से सूचन का जो दोस्त है और द्वान बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा तेज़ी से उन लोगों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ देर पहले ही ना जो चश्मा था उसने ये बोला था ना कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आर्मी है यहाँ पे रेड मैन की, तो ये चीज़ इसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। और अपना सूचन सोचता है उन लोगों को ऐसा देख के कि सच में यार ये लोग ना बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाले हैं और मेरा जो टारगेट है अभी ना वो
चश्मा है, और अगर मैंने उसको हराया नहीं ना तो इनको तो मारते मारते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कभी ये लोग ना कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। और हम देखते कि वो जो होता है ना सूचन, वो डॉन को बोलता है कि मैं ना इन चीज़ों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और मेरे पास काफ़ी यहाँ पे काम है, तो मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे जो डॉन होती है कुछ समय पहले की बात को यहाँ पे सोच रही होती है, जहाँ पे सूचन बोलता है ना कि अगर तुमने अपनी वैल्यू मेरी आंखों में खो दी ना तो तुम कभी भी मेरे साथ खड़ी होने की यहाँ पे राइट को हमेशा के लिए खो दोगी। और हम देखते हैं इसी बात को याद करते डॉन बोलती ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर लूँगी सूचन। और बोलता ना सूचन जाते हुए, और अगर तुम यहाँ पे किसी चीज़ को हैंडल ना कर पाना बस ना बहुत ही तेज़ी से ना मेरा नाम को यहाँ पे चिल्लाना, और मैं जल्दी से आ जाऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। और हम देखते हैं डॉन ना इस बात को सुनने के बाद बोलते तो चलो सब लोग मेरी बात को सुनो, और मैं ना यहाँ पे अपनी एबिलिटी का यूज़ करके ना उनके दिमाग को कुछ देर के लिए यहाँ पे कंट्रोल करूँगी। और तभी वो सोचते हैं कि मैंने पहले कभी इतने सारे लोगों को ना यहाँ पे कंट्रोल करने की सोचा नहीं है, पर अभी मेरे को करना पड़ेगा, अभी मेरे को अपने लिमिट को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि तभी ना जो डॉन होती है अपनी जो माइंड रे को यहाँ पे फैलाती है, वो बोलती है ना तो तुम लोगों को बस यहाँ पे ना लोगों को मारने में यहाँ पे अपना ध्यान देना होगा, और मैं उनके मूवमेंट को यहाँ पे कुछ देख के रोकूंगी, और तभी उनके गले को उनके शरीर से काट देना। और ये जो घिनौने कीड़े मकोड़ है ना, ये तो मेरे आंखों के सामने बहुत दर्द करे, ऐसा लगा मेरे आंखों से खून निकल जाएगा इनको बार बार देखने पे तो। और हम देखते कि दूसरी तरफ जो चश्मा होता है वो बात कर रहा होता है कि सच में यार ये कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं ना, कुछ रिबेल होते हैं, उनकी औकात तो कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वैसे बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो लोग हैं ना वो बस मेरे रेड मैन के खाने बनने के लायक रहेंगे, और कुछ होने वाला भी नहीं है इन लोगों का। और तभी हम देखते उसका एक मिनियन होता है, चिल्ला के बोलते सर रिपोर्ट यहाँ पे जो सूचन है ना वो सारे के सारे सिक्योरिटी को तोड़ते हुए ना वो मिस युवान के रूम में जा रहा है। तो इस बात को सुन कर कि अपना जो सूचन है कहाँ जा रहा है वो बहुत ही शौक हो चुका रहता है। बोलते कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उस जगह पे वो जा पाएगा। वो बोलते कि जल्दी से जो इंजेक्शन एंड डूम्स जीन्स का वो लेके मेरे को जल्दी इसको लेना पड़ेगा। तो जो मिनियन होता है बोलते सर पर जो जीन्स है अभी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो जो चश्मा होता है बोलते कि अब इस चीज़ का टाइम नहीं हो, जल्दी से करो, जैसे मैंने बोला वही करो। और सूचन अब तो मैं उसको अकेले ही यहाँ पे डील करने वाला हूँ, और मैं ही उसको मारूंगा। और हम देखते दूसरी तरफ अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कई सारे जो लैब में जा रहा होता है, कई कैप्सूल्स होते उधर, और तुम देख सकते हो वहाँ पर इंसानों की ऐसे की तरह से रीट पीट रखी होती है, उनको क्रीचर बना के दर रखे होते हैं। किसी को यहाँ पर मरे बना रहे, किसी को पता नहीं क्या किन्होंने क्रीचर बना रखे, उनके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मेरा ही मूड खराब हो रहा है। और पर हम देखते हैं अचानक से उसकी जो नज़र होती है ना एक कैप्सूल पे होती है, और वो बोलते कि योन अगर तुम इधर कर क्या रही हो। और वहाँ पे एक जो लॉन्ड्री होती है जो बैंडेज के अंदर कवर होती है, पानी में तैर रही होती है, बेहोश होती है। और अगर तुम भूल चुके हो कि आखिर ये कौन है, तो सबसे पहली लॉन्ड्री रिग्रेस होने के बाद अपने मेन कैरेक्टर की जिसको वो मिला था, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की है भी। और यहाँ पे एक क्लिप है तुम देख सकते हो, तो फिर तुम कुछ याद आ जाएगा। अगर ना आए ना तुमको याद तो पिछले एपिसोड देख लेना, पहला ये दूसरा चैप्टर था या बोला एपिसोड था, तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि ये लॉन्ड्री आखिर है कौन। और तभी अपने एम से बोलते हैं ना कि उस समय मेरे को लगा कि तुम बहुत ही सेफ जगह पे जा चुकी होगी, तो हम लोग ना वापस मिलने वाले नहीं होंगे, पर जबकि मैं तुमको यहाँ पे देखा हो ना तो मैं तुम्हें जरूरी बचा के रखूँगा। और अपने मुख के से ना कैप्सूल को तोड़ देता है, और उसको अपने हाथ में उठा के यहाँ पे चल रहा होता है। और तुम देख सकते हो ना कि यहाँ पे ना बैंडेज कुछ जगहों पे लगी होती है, बाकी जगह गायब होती है। और सोचो मेरी आंखों से यहाँ पे खून निकल जाएगा, इतनी ज़्यादा सुंदरता मैं कैसे देख सकता हूँ। और तभी हम देखते योन की आँखें खुलती है और बोलते सूचन क्या ये तुम हो क्या। तो अपने मेन कैरेक्टर बोलते हाँ ये मैं हूँ, तुम्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी हम यहाँ से ना बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। तो तभी हम देखते हैं जो होती योन शर्माते प्यार से बोलते ना सूचन मैं बहुत ही भूख हूँ, मेरे को खाना चाहिए। तो सूचन बोलते तुम भूख क्यों, हाँ मैं समझ चुका हूँ, वैसे भी तुम यहाँ पे कोमा में डाल के कुछ समय के लिए ना कुछ ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे बंद करके रखा था, तो तुम्हें थोड़ा भूख तो लगा ही होगा ना। और तभी हम देखते हैं अचानक से आवाज़ आती कि उसको जाने दो वो मेरी है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को पता है जो होता है ना तीर आता है, एक एरो आता है, और उसको ना जो सूचना बहुत ही आसानी से रोक लेता। और हम देखते जो चश्मा होता है ना वो बोलते कि अपने गंदे हाथ को मेरी औरत के ऊपर से हटा, मेरी औरत के ऊपर से अपना हाथ को हटा, तू कमीने। तो अपना सूचना बोलता है ये भाई तू कहाँ से आता है यार। और सोच रहा होता ना कि जो आइस एबिलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा नल लिया, आखिर मैं इसका करूँगा भी क्या। और बोलता है ना कि देख भाई जो औरतें होती ना वो कहीं जो खेत के ऊपर ना खीरे मूली नहीं होते,
तू जितना चाहो उतना काट के लेके आ पाए, तो तुम उस चीज़ को ऐसा नहीं बोल सकते वो मेरी है मेरी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो जो चश्मा होता है बोलता है कि ये जो दुनिया ना अभी बहुत ही अच्छा उसके अंदर है, और हर एक जो इंसान है एक चींटी के समान है मेरे आंखों के सामने, और मैं ना यहाँ पे एवोल्यूशन की पावर को रखता हूँ, तो इसलिए ना जो भी मैं छूँगा वो मेरा है, जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा है, तो इसलिए औरत भी मेरी है। तो अपना जो सूचन होता है बोलते सच में यार मैं जितना तेरे बारे में रूमर सुना था ना, तो उससे भी गया गुजरा है, तू उससे भी गया गुजरा भाई, क्या बताएं तेरा। और हम देखते जो जॉन अपनी आंखों खोलती है और बोलती सूचन, बहुत ज़्यादा धीरे आवाज़ में बोल रही होती है, और अपनी जो मेन कैरेक्टर का बहुत एक खतरनाक तरीके से यहाँ पे लपेट ली होती है, और बोलती है मेरे को यहाँ पे छोड़ के मत जाना। और सच में यार भाई मेरी आंखों से खून निकल जाएगी, इतनी सुंदरता को मैं कैसे देख सकता हूँ। और हम देखते कि जो होती जॉन बहुत ही डरी रहती है, और बोलती मैं डरी हूँ मेरे को यहाँ पे छोड़ के मत जाना। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तेरे को कहीं पे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ भी हूँ। और तभी हम देखते जो होता ना चश्मा, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोलते कि मैंने बोला ना उसको जाने दे, वो मेरी है, तूने सुना नहीं क्या। और तभी अपना जो सूचन होता ना, वो कुछ होता है यहाँ पे अलमारी होती है, टेबल होता है, उसको लात मारता है और चश्मे के ऊपर फेंक देता है। तो चश्मा भी ना उसको एक हाथ से यहाँ पे तोड़ फोड़ के अलग कर दे चुका रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक म्यूटेंट जीन भी ले रखी, थोड़ी उसमें ताकत आ चुकी है, पर इतनी ताकत नहीं कि अपने सूजन को यहाँ पे तक कर दे सके। तुम समझ गए ना, अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बेस्ट है। और तभी हम देखते हैं उसकी आँख है ना फट के चार हो चुकी रहती है, उसकी आँख उसका शरीर से बाहर निकल चुकी रहती है, क्योंकि जो चीज़ उसने देखी है वो देख कमाल की होती है। और हम देखते हैं अपनी जो यान और जो सूच है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की यहाँ पे किस करते हैं। और मैं बताऊँ ना मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकूँ यार, और तुम देख लो यार, तुम देख के मज़े ले लो, मैं यहाँ पे ज़रा बोल भी नहीं सकता हूँ आखिर क्या बताएं। और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, और क्या करें यार, यहाँ पे रात के कितने बज के 1:40 हो रहे हैं, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और हम देखते हैं जैसे वो किस खत्म होती ना, तो जो जॉन होती है बोलती है आखिर किसने बोला था कि तुम ना मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले जाओ, तो इसलिए ना मेरा उधार है तुम्हारे ऊपर, तो तुम उस उधार को ख़त्म करोगे ना सूजन। और इसी के साथ में जो जॉन यहाँ पे बेहोश हो चुकी रहती है, और अपने सूजन बोलती है जॉन तुम उठो यार, तुम ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे बेहोश होगी, यही तो ना चलता है। और तभी हम देखते चश्मा होता बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मेरी औरत को यहाँ पे छू सको, और जब ऐसी बात है ना तो तुम दोनों के दोनों यहाँ पे मरने वाले हो। और हम देखते उसके अंदर जो म्यूटेंट होता है ना, जीन्स होता है, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका रहता है, और धीरे धीरे करके उसका पहला मुंह यहाँ पे तब्दील होने लगता है, फिर छाती, फिर उसके हाथ पैर तब्दील होते हैं, और एक घिनौने का चूहा या बोल वुल्फ चूहा ही समझ लो, एक बहुत ही घिनौना म्यूटेंट बन चुका रहता है। और बोलते तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी ताकत, और मैं हूँ पावर इस गॉड की, और मैं तुम्हें यहाँ पे ना बहुत ही आसानी से मार दूंगा। और अपना भी सूचन बोलते अपनी औरत को बाहर निकाल दे, तो आजा बच्चे आजा, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितनी ताकत, तेरे माँ ने तेरे को कितना दूध पिला के रखा है। और हम देखते इसी के साथ में अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, और हाँ एक चैप्टर और है, इसके बाद में अगर तुम बोलोगे मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। और वैसे भी जो हफ्ते के अंदर ना मेरे पास जितने भी चैप्टर जो भी यहाँ पे बच चुके हैं 12-13 दिन में 2 हफ्ते के बीच में, मैं सभी को सभी को यहाँ पे अभी के अभी इसी हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दूंगा। और वैसे भी अगर मेरा फ़ोन टूटा नहीं रहता ना, मैं एक और यहाँ पे मानव चालू कर देता, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे ना मेरे को पसंद आया, एक मानव बहुत ही पसंद है, पर वो भी 9-10 चैप्टर है यार, पर क्या कर सके बहुत ज़्यादा टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को काम करना पड़ेगा, और फिर मेरे को घर में भी शिफ्टिंग करनी है, तो इसलिए तुम समझ सकते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है यार। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वैसे भी क्या कर सकते हैं, मेरा फ़ोन बहुत लैग करता है, और अभी मैं 2 बार यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी चैप्टर की, तो क्या करें। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय।